अगर आप ज़मीन रजिस्ट्री कराना चाहते हैं या रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो इस अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ज़मीन हो, उसको लेकर के आपको बाद में किसी भी प्रकार की वाद-विवाद या किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो, तो रजिस्ट्री करने का जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, जो नियम है, वो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे रजिस्ट्रार श्री संजय कुमार से और उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे कि इसकी क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले तो सर न्यूज़ 18 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, जी, धन्यवाद। जो लोग ज़मीन की खरीद-बिक्री कर रहे हैं या खरीद करके रजिस्ट्री कराना चाह रहे हैं, तो उसको बाद में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए क्या सावधानी बरतें? देखिए, ये दरअसल जो विवाद की बात है, ये निबंधन कार्यालय से रिलेटेड नहीं है। हम लोगों को ये देखना है कि जो दस्तावेज में वो मूल्यांकन दिए हैं, वो सही मूल्यांकन वो सेट किए हैं या नहीं किए। तो अब ये है कि निबंधन कार्यालय में आपको ये जितना भी सरकारी ज़मीन है, उसका सूची उपलब्ध करा दिया गया है, समाहर्ता के आदेश से वो उपलब्ध है। तो पक्षकार को यदि रजिस्ट्री कराना हो, तो ये मेरा विचार ये है कि पहले उन्हें देख लेना चाहिए कि जिनसे वो ज़मीन प्राप्त कर रहे हैं, उनके नाम से जमाबंदी है या नहीं है। यदि जमाबंदी रहता है, तो उसके बाद वो दूसरा तसल्ली निबंधन कार्यालय में आके कर सकते हैं कि जो वो ज़मीन निबंधन कराना चाहते हैं, वो सरकारी भूमि तो नहीं है। यदि सरकारी भूमि नहीं है, रैयती है, तो उसका वो मूल्यांकन कर लें। मूल्यांकन वो स्वयं भी कर सकते हैं, किसी वकील से भी करा सकते हैं, कार्यालय से वो प्राप्त भी कर सकते हैं कि इसका क्या एमवीआर है। एमवीआर नेट पर भी उपलब्ध है। तो वो एमवीआर के आधार पे अपने ज़मीन का श्रेणी को डिसाइड करते हुए, यदि ज़मीन में मकान है, तो मकान का मूल्य को दर्शाते हुए वो अपने दस्तावेज का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब जहाँ तक दस्तावेज तैयार करने का प्रश्न है, तो निबंधन विभाग के द्वारा मॉडल डीड को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वो हमारे कार्यालय में आए, डायरेक्ट हमसे मिले। मैं उनको मॉडल डीड कराने में मदद करूंगा और मॉडल डीड कराने का बिना बिचौलिए के माध्यम से वो रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इसमें उनको जो नाजायज खर्च लगता है, दलालों के द्वारा जो ले लिया जाता है पैसा, वो सब चीज उन्हें बचेगा। और हम लोग निबंधन करने के बाद उसी दिन दस्तावेज का परिणाम कर देते हैं। मतलब दस्तावेज उनको निबंधन के उपरांत उसी समय उनके हाथ में दे दिया जाता है। एक बात इसमें और होती है कि अगर निबंधन कराने के लिए कोई निबंधन कार्यालय आ रहे हैं, तो किन-किन कागज़ात, किन-किन दस्तावेज़ अहम ज़रूरी होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब वो आएंगे हमारे पास, तो वो अपना पूरा विवरण लेके आएंगे कि वो किस जमीन का निबंधन कराना चाहते हैं। और उससे संबंधित जो मैंने पहले भी कहा कि वो पहले अंचल कार्यालय में देख लें कि जिनसे वो जमीन खरीद करना चाहते हैं, वो जमीन उनके नाम से है या नहीं, या उनके वंशास बने वंश के आधार पर है या नहीं। तो वो तसल्ली होने के बाद रजिस्टर 2 का अवलोकन कर ले और उसके बाद वो निबंधन कार्यालय में आए। और हमारे यहाँ भी रोक सूची है, उससे मिलान कर ले कि बा ये जो जमीन है वो रैयती जमीन है, सरकारी जमीन नहीं है। फिर तसल्ली हो जाने के बाद ही वो जमीन निबंधन हेतु जो है वो पक्षकार को, जिससे वो खरीद रहे हैं, उसको पैसा दे। और इससे क्या होता है ना, विवाद नहीं बढ़ता है। वो जब पूरे तसल्ली हो जाएंगे, तो वो पक्षकार को जितना अमाउंट में वो बात हुआ है, उतना अमाउंट में वो पक्षकार को पैसा दे सकते हैं। उसके बाद मूल्यांकन कराने आए, और मूल्यांकन वो स्वयं भी कर सकते हैं, किसी लॉयर के द्वारा भी करवा सकते हैं, कार्यालय से सहायता भी ले सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में उन्हें रखना पड़ेगा। लेकिन यदि वो गलत मूल्यांकन करते हैं, तो गलत मूल्यांकन के आधार पे वो माना जाता है कि वो राजस्व चोरी में उनकी संलिप्तता है। तब उस पे विभाग के आदेश से हम लोग 47 के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं, और उसमें उनको जुर्माना भी देना पड़ता है। वित्तीय वर्ष का अंतिम दौर है, मार्च क्लोजिंग चल रहा है, तो ऐसे में इस वित्तीय वर्ष में आपके कार्यालय से बिहार सरकार को कितना राजस्व की कलेक्शन हुआ है? कितने लोगों ने अब तक इसमें ये जी, मेरे द्वारा ये विभाग के द्वारा 2022-23 के लिए जिला निबंधन कार्यालय मधेपुरा के लिए 60 करोड़ 85 लाख का लक्ष्य है, और लक्ष्य के विरुद्ध हम लोगों ने अच्छा वसूली किया है। अभी तक लक्ष्य का 94% है। और अब तक जो मैंने इस वित्तीय वर्ष में रजिस्ट्री किया है, वो 16,743 डीड रजिस्टर्ड किया है। ये 20 मार्च तक का फिगर है। और इसमें हमें जैसे लगता है कि मैं हम लोग 100% लक्ष्य का अचीवमेंट करेंगे। और पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए, तो पिछले वर्ष की तुलना से इस वर्ष में हम लोग 18 करोड़ अभी तक में ज़्यादा वसूल चुके हैं। धन्यवाद। तो अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे रजिस्ट्रार श्री संजय कुमार। उन्होंने बताया कि अगर आप रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो किन-किन कागज़ात ज़रूरी हैं और अगर आप
टैक्स चोरी करने के लिए अगर गलत दस्तावेज देते हैं तो आप पर किस तरह कार्रवाई भी हो सकती है।